राधे राधे। अब मैं आपको रत्न, भाग्य और आप इसके बारे में बताना चाहती हूँ। रत्न संसार में प्राचीन काल से चले आ रहे हैं और इनके प्रति आकर्षण हर समय से सभी के द्वारा देखा जा रहा है और सभी लोग रत्नों को बहुत पसंद भी करते हैं। पुराने राजा महाराजा सभी इसे किसी न किसी रूप में धारण करते थे। कोई अपनी टोपी पे लगवाता था तो कोई अपने मुकुट पे चढ़वाता था। इस प्रकार रत्नों का ऐसा चलन रहा है कि हर समय उन्हें पसंद किया जाता रहा है। लेकिन संसार में रत्न 84 प्रकार के होते हैं, जिनमें से 84 प्रकार रत्नों में दैवी शक्ति पाई जाती है। यदि हम उनका अपनी जन्म कुंडली के आधार पर सही अनुमान लगाकर उनको धारण कर लेते हैं तो हम अपने मनवांछित फल को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि रत्नों में दैवी शक्ति विद्यमान रहती है। कई प्रकार के ऐसे रोग होते हैं जिनमें यदि आप रत्न धारण कर लेते हैं तो उनसे आपको बहुत लाभ मिलता है। और रत्न धारण करने से कई व्यक्तियों का मैंने भाग्य परिवर्तित होते देखा है, कईयों की मैंने नौकरी लगते देखी है। ऐसे जो मेरे पास अनुभव में जो मैंने काम किया है उसके आधार पर रत्न व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और रत्न ही व्यक्ति के जीवन को रत्न के जैसा ही बना देते हैं, यह मेरा मानना है। इसलिए यदि आप जन्म कुंडली के आधार पर रत्नों को धारण करते हैं तो यह आपके लिए बहुत बेनिफिट वाला हो जाता है, क्योंकि कुंडली की सभी की अलग अलग रहती है। 12 प्रकार की लग्न होती हैं और अब किसका जन्म किस लग्न में हुआ है यह देखे बिना अपन उसको रत्न नहीं बता सकते, क्योंकि रत्नों के मित्र ग्रह भी होते हैं और शत्रु ग्रह भी होते हैं। इन सब का शुभ अशुभ सारी चीज़ों का विचार करके हमें अपने लिए सबसे चमत्कारिक भाग्यकारी रत्न धारण करना चाहिए, जो हमें अपने जीवन के मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। हम आजकल सभी व्यक्तियों के हाथों में किसी को लॉकेट में रत्न पहने देखते हैं। कुछ ना कुछ कारण तो होगा, तभी तो ये व्यक्ति सारे रत्न धारण करते, नहीं तो क्यों करते। अतः यदि मान लीजिए मैं एक उदाहरण आपको बताती हूँ। यह मान लीजिए एक मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न का स्वामी मंगल होता है। और यदि मेष लग्न का स्वामी मंगल उसकी कर्क राशि नीच राशि कहलाती है, इस पर यदि वह स्थित हो जाता है तो इसके स्थित होने से वह व्यक्ति धन संपत्ति और स्वास्थ्य इन सभी पर उसका निम्न प्रभाव करेगा, क्योंकि वह नीच राशि पर स्थित है। लेकिन जब वह व्यक्ति को उसका मूंगा रत्न पहनाया गया तो उसके स्वास्थ्य, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन संपत्ति सभी चीज़ों में उसे फायदा समझ में आया, तो उन्होंने बताया। अतः इसी प्रकार आपकी जो कुंडली हो, पत्रिका हो, आप उसके अनुसार यदि रत्न धारण करते हैं तो आप रत्नों से होने वाले सभी चमत्कारिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि रत्नों में दैवी शक्ति होती है। हमारे यहाँ 84 प्रकार के रत्न होते हैं, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण 9 रत्न होते हैं। मोती, हीरा, पन्ना, माणिक्य, गोमेद, लहसुनिया, नीलम, ये 9 प्रकार के रत्न होते हैं। और यदि कोई व्यक्ति सबसे महंगे रत्न नहीं पहन सकता है तो वह इनके उपरत्नों को धारण करके भी उचित लाभ प्राप्त कर सकता है। यह मैंने स्वयं अनुभव किया है। यदि आप अपना भाग्य बदलना चाहते हैं तो रत्नों को अवश्य धारण करें। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर रत्न धारण करना चाहते हैं, यदि मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7697961597। आप इस पर या मेरे ईमेल नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी कुंडली के बारे में विस्तृत और सभी प्रकार के फलित वगैरह आप प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे।